कोरोना से मासूमों को बचाने के लिए यूपी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। नाइट कर्फ्यू की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है और उत्तर रेलवे ने भी प्लेटफॉर्म टिकट देने बंद कर दिए हैं। लेकिन इन सब से हालात कितने काबू में आएंगे ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से अस्पताल में लोग दम तोड़ रहे हैं, अन्य जिलों में दम तोड़ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ इशारा कर रही है। ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी मजबूरी भी नहीं बोल रही है सर। ये हमारी अगर बच्ची में भी मर गई तो हम कहाँ चले जाएंगे सर। सुबह से चिल्ला रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर जोड़ रहा हूँ, तब हमारी जांच हो जाए। एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं बेड नहीं है, कोई इलाज नहीं कर रहा है। उन्हें को चेक कर रहे हैं इसको। देखिए कितनी भयावह स्थिति है अस्पतालों की। 3 दिन से पड़ा है, मरीज स्ट्रेचर पे है। प्रदेश में बेकाबू हो चुके हैं कोरोना के हालात। ज्यादा प्रभावित शहरों में बढ़ाई गई सख्ती। नाइट कर्फ्यू के समय में किया गया बदलाव। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू। प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर समेत 2000 से ज्यादा कोरोना केस वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया। अब इन शहरों में रात 8 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, जो सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। प्रदेश के हालातों को लेकर खुद सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखकर आईना दिखाने का काम किया, जिसमें प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हालात बयां किए गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की जांच बंद हो गई। 17,000 कोविड जांच किटों की जरूरत है, लेकिन 10,000 ही मिल रही है। लोग सीएमओ को फोन कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर में फोन नहीं उठाया जा रहा। अस्पतालों में बेड्स की संख्या तुरंत बढ़ाई जाए। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी बम ऐसे वक्त फोड़ा जब पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे है, क्योंकि प्रदेश के अस्पतालों से लेकर कब्रिस्तान तक हालात बद से बदतर है। बेकाबू हालातों के बीच शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में रोजाना आने वाली लाशों की संख्या तेजी से बढ़कर 3 से 4 गुना हो चुकी है। औसतन पहले कितने शव आते थे यहाँ पर? औसतन पहले 6-7 का औसतन था, जो कि 1 अप्रैल से बढ़कर 3 गुना हो गई है। अभी कल कितने शव आए हैं यहाँ? कल यहाँ कुल 36 शव आए। आज कितने आ चुके हैं अभी तक? इतने टाइम तक 19 हो चुके हैं। 19 ये शाम तक बढ़ने की पूरी शाम संभावना तक आगे बढ़ने की और ज्यादा वो है, उम्मीद है कि बढ़ ही गई। नाइट कर्फ्यू के समय सीमा बढ़ाए जाने के अलावा प्रदेश सरकार ने इस बार की यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी का बड़ा आदेश है। मई में नई तारीखों पर विचार किया जाएगा। फिलहाल 15 मई तक कक्षा 1 से लेकर 12वीं के स्कूल भी बंद रहेंगे। राजधानी में कोरोना संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि 15 मार्च के बाद से लखनऊ में सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। लोग फिर से मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी सैनिटाइजर की मांग। लखनऊ में 2 महीने में बिका 5 करोड़ का सैनिटाइजर। रोजाना 2 लाख पीस बिक रहे N95 मास्क। राजधानी में मास्क की 150 गुना बड़ी डिमांड। सैनिटाइजर की डिमांड में 334 गुना बढ़ोतरी। बढ़ते कोरोना के खतरे से लगने वाले लॉकडाउन को लेकर जहां अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है, तो इसको लेकर लखनऊ से व्यापार मंडलों ने पहल की है। ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मार्केट्स को बंद रखने का ऐलान कर दिया। कोरोना को लेकर व्यापारी संघ का बाजार बंद का ऐलान। अमीनाबाद, पांडेगंज, नाका, स्वदेशी मार्केट अगले 3 दिन तक बंद। चौक सर्राफा बाजार में भी 15 से 17 अप्रैल तक शटर डाउन। झंडेवाला, स्टेट बैंक व्यापार मंडल, दिलदार मार्केट 15 से 21 अप्रैल तक बंद। हजरतगंज बाजार भी 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय। लखनऊ में जो अलग अलग ट्रेडर्स एसोसिएशन है, जो व्यापारी संघ है, उन्होंने स्वयं अब ये फैसला लिया है कि मार्केट को बंद रखा जाएगा। हजरतगंज में हम मौजूद हैं, आप देखिए दुकानें बंद है, ताला लगा हुआ है। और केवल हजरतगंज ही नहीं, अमीनाबाद हो, चौक का सर्राफा मार्केट हो, सभी जगहों पर यही स्थिति है। सभी जगहों पर व्यापारियों ने खुद आगे बढ़कर ये कदम उठाया है, क्योंकि लखनऊ के हालात भयावह हो चुके हैं। 5,000 से ज़्यादा मामले हर दिन देखने को मिल रहे हैं।
बाजारों में लोगों की भीड़ कम करने के लिए जहां राजधानी के व्यापार मंडलों ने पहल की, वहीं पूर्वोत्तर रेलवे मंडल ने भी बड़ा कदम उठाया और प्लेटफॉर्म्स टिकट बिक्री पर रोक लगा दी, जिसके बाद अब लखनऊ, वाराणसी मंडल के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट मिलने बंद हो चुके हैं। रेलवे ने ये कदम बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया, साथ ही प्रमुख स्टेशन की सीमाओं को भी सील कर दिया गया। जहां एक तरफ प्रदेश और राजधानी में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए बड़े और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, तो इसी बीच लखनऊ नगर निगम की बेशर्म तस्वीर भी सामने आई। मौत के आंकड़ों से खेल के लिए अब शमशान घाटों की घेराबंदी शुरू कर दी गई। वैकुंठ धाम को नगर निगम कवर कर रहा है। अब नगर निगम प्रशासन ने ये जो पूरा एक दरवाज़ा था वहाँ पर ये इसे ढक दिया है, साथ ही साथ टिन शेड लगा दी है और वो जो रास्ता था वहाँ पर भी टिन शेड लगा दिया है, क्योंकि ये आवागमन का रास्ता है, यहाँ से गाड़ियाँ तमाम जाती हैं और ऐसे में लोग यहाँ से रुककर, क्योंकि जब से मामले कोरोना से निधन के बढ़े हैं लोग यहाँ रुक जाते हैं, लोग देखते हैं, इसलिए ये पूरा टिन शेड लगा दिया गया है, कवर कर दिया गया है, ताकि जो व्यक्ति जा रहा है इस रास्ते से वो वहाँ पर ना जाए। जलती चिताओं का वीडियो सामने आने के बाद नगर निगम ने वैकुंठ धाम को कवर करने का काम शुरू कर दिया, जिससे लोग शमशान के हालातों को बाहर से नहीं देख पाएंगे। इन डराने वाली तस्वीरों के बीच कुछ सुकून देने वाली तस्वीरें भी हैं। नोएडा में संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए 1900 बेडों की व्यवस्था की, जिसमें से 50% बेड नोएडा के लोगों के लिए रिजर्व रखने के आदेश है। हालांकि हालात इससे कहीं ज्यादा बदतर है। अगर बात करें तो नोएडा प्रशासन ने हालांकि इंतजाम अपनी ओर से भरसक कर रही है। 1900 बेड की व्यवस्था की गई है नोएडा के अंदर और इसके साथ साथ 390 आईसीयू और 160 के ऊपर वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। लेकिन तमाम जगह पे जो वेंटिलेटर और आईसीयू हैं वो स्थिति लगभग फुल होती जा रही है और जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। स्थिति इतनी भयावह है कि हर किसी के अंदर डर का मंजर बसा हुआ है। लखनऊ से जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आ रही है, प्रयागराज में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, इसके अलावा वाराणसी में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, नोएडा में भी स्थिति अब कहीं ना कहीं विकराल होती हुई दिख रही है। बढ़ते कोरोना पर अव्यवस्थाओं की मार सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। हालातों को स्वास्थ्य विभाग की बद इंतजामी बदतर बना रहे हैं। इसके साथ ही लोगों की नासमझी भी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। हालातों को काबू करने के लिए सभी को एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ हर मुमकिन लड़ाई में लड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और नाज़रीन।